हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो कल ही हमें कुछ विद्यार्थियों ने द केरला स्टोरी जो मूवी चल रही है उसका एक वीडियो भेजा, जिसमें कुछ मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों को कुछ प्रश्न पूछती है कि आप कौन से भगवान को मानती है, आपके गॉड कौन से है। तो वो बोलती है आई थिंक शिवा। फिर बाद में बोलती है नॉर्थ इंडिया में तो राम और कृष्ण हैं। फिर वो मुस्लिम लड़की उसको बोलती है कि तुम ऐसे भगवान को मानती हो जो अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद रोता हो। तुम ऐसे भगवान को मानती हो जो खुद अपने पत्नी को बचा नहीं सकता, वो वानर सेना को लेके जाता है, वानरों की सेना को इस्तेमाल करता है, और तुम तो वानरों को भी पूछते हो। और फिर तीसरा सवाल पूछती है कि तुम ऐसे भगवान को मानती हो जो हर लड़की के साथ रासलीला करता है, उसको हर लड़की से प्यार हो जाता है, जो खुद रहना छोड़ के भाग जाता हो। ऐसा व्यक्ति आपकी क्या रक्षा कर सकता है। तो आइए देखते हैं क्या उनके सवाल है। वो मूवी का वीडियो क्लिप देखते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? कोई एक गॉड हो तो बताओ। हमारे रिलीजन में लाखों गॉड्स और गॉडेसेस होते हैं। आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। से आई एम सॉरी, पर आपके एक बड़े भगवान का वो स्टोरी तो तुमने सुना होगा ना, जहाँ वो अपनी मरी हुई वाइफ को अपने शोल्डर पे लेके पूरे इंडिया के चक्कर लगाते हुए घूम रहा है। व्हाट आर यू टेलिंग? ऐसे भी कोई स्टोरी है? अब तुम मुझे बताओ, जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? सीरियसली तुम कहना चाह रहे हो कि शिव भगवान अपनी मरी हुई वाइफ को पूरा इंडिया लेके घूमा? हाँ, बट नॉर्थ इंडिया में राम और कृष्णा बिग गॉड्स होते हैं। दे आर नोन टू बी ग्रेट। राम जी का स्टोरी तो तुम्हें पता होगा, सबको पता है कि कैसे उनकी वाइफ को रावण लेके चला गया था। तो अब तुम मुझे बताओ, वो गॉड है तो वो अपनी वाइफ को अकेला बचा के नहीं ला सकता? अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे वानर सेना की हेल्प लग रही है, और उस वानरों को भी तुम पूछते हैं। अब सॉरी, तुम्हारे एक भगवान तो हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते थे। ऐसा कैसा कैरेक्टर है गॉड का जिसको हर लड़की से प्यार हो जाता है, और वो खुद डर के अपना जन्मस्थान छोड़ के कहीं और चले गए थे? गॉड को कभी डर लगता है क्या? This movie is presented by जिसको Sky खुद डर लग रहा है वो Exchange. तुम लोग की हेल्प कैसे करेगा? You mean to say 100 crore लोग गलत है? Fuck yeah, this is so complicated and confusing. It is confusing because तो देख कैसे वो उस लड़की को कंफ्यूज कर रही है। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? इसका मेन कारण है कि हमारी जो माता बहनें हैं, बंधु हैं, वो हमारे हिंदू धर्मशास्त्र को नहीं जानते हैं। हम जीवन भर बहुत सारे पैसा इधर उधर खर्च करते हैं, घर को बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, और कॉस्मेटिक्स और कपड़े। फिर हम तो उसमें से थोड़ा लक्ष्मी धर्म ग्रंथों को खरीद कर पढ़ने के लिए भी खर्चा कर सकते हैं। ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। और सभी माता पिता को हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चियों को हमारे धर्म का ज्ञान ज़रूर दीजिए। तो जो पहला प्रश्न वो पूछती है कि शिवजी सती के शरीर को लेके वो घूमती है, तो वो ऐसा क्यों करते हैं शिवजी, और वो रोते हैं। तो चौथे स्कंद में ये सती की स्टोरी आती है, जहाँ ये जो पूरा प्रकरण है इसको विस्तृत से वर्णन किया जाता है। जो दक्ष प्रजापति है, जो शिवजी के ससुर जी है, ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट करने के कारण सती को उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध शिवजी को दिया था। इसलिए वो शिवजी से नाराज़ थे और वो शिवजी का द्वेष करते थे, भगवान शिवजी का द्वेष करते थे। तो जब उन्होंने एक बार यज्ञ रखा तो उन्होंने सबको बुलाया, मगर शिवजी को नहीं बुलाया। तो फिर भी पार्वती जाना चाहती थी क्योंकि अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन महादेव ने मना किया था सती को जाने के लिए। फिर भी वो कैसे करके चली जाती है वहाँ, लेकिन देखती है कि वहाँ जाने के बाद कोई उसको वेलकमिंग नहीं करता है, और बाद में दक्ष प्रजापति शिवजी की निंदा भी करता है, और उस यज्ञ में शिवजी का जो हिस्सा है वो नहीं रखता है। इसलिए बहुत दुखी हो जाती है, और वो सोचती है कि ये जो शरीर है मेरा आपसे संबंधित है, जो मेरे प्रभु से द्वेष करता है, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं रखना चाहती। और इसके कारण क्योंकि द्वेष दक्ष महादेव जी से करता रहता है, इसलिए वो सोचती है कि
मेरा भी आपसे इस शरीर के कारण संबंध है, इसलिए मैं इस शरीर को अब नहीं रखना चाहती। और इसीलिए फिर सती योग समाधि में युक्त होकर अग्नि प्रज्वलित करके अपने शरीर को समाप्त कर देती है। इसलिए नहीं कि शिव जी अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे, लेकिन उन्होंने उनको बताया था, उसके बाद भी सती वहाँ गई और वो उनकी प्रिय पत्नी है, इसलिए वो अपने पत्नी के वियोग में थोड़े अश्रु वो बहा रहे थे। ऐसा नहीं है कि बाद में सती हिमालय की पुत्री पार्वती बन जाती है और फिर से शिव जी की पत्नी बन जाती है। दूसरा प्रश्न वो पूछती है कि राम तुम्हारे भगवान हैं जो वानर सेना को इस्तेमाल करते हैं उनके पत्नी को जिसने अपहरण किया है उसको मारने के लिए। वास्तव में वानर सेना इसलिए इस्तेमाल करते हैं प्रभु श्री राम क्योंकि वो वनवास में रहते हैं और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते। पिता को उन्होंने वचन दिया है कि वो 14 वर्ष वनवास में रहेंगे, इसलिए वो अयोध्या से सेना नहीं मंगवाते हैं। लेकिन और जगह पे उल्लेख आता है कि एक बार रावण कैलाश पर्वत पर गया था, तब वो नंदी को देख के हंस रहा था और उनकी मजाक उड़ा रहा था और उनको बोल रहा था कि तुम्हारा चेहरा वानर की जैसे दिखता है। तब क्रोधित होकर जो नंदी महाराज है वो रावण को शाप देते हैं कि ऐसे ही वानर जात तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। और एक जगह वर्णन आता है कि जो लंकिनी है, जो लंका की गेट कीपर है, जब हनुमान जी वहाँ जाते हैं तो वो उसको थप्पड़ मार देते हैं। तब उसको एक याद आ जाती है कि ब्रह्मा जी ने ऐसे बोला था कि जिस दिन एक वानर तुमको थप्पड़ मारेगा उस दिन समझ जाना कि लंका का विनाश बहुत नज़दीक है। इसलिए भगवान श्री राम वानर सेना को साथ में लेके जाते हैं और भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहना चाहते हैं, अपने भक्तों को साथ में लेके जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो खुद उन्हें कुछ कठिन काम नहीं है। जैसे राम सेतु के समय समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, समुद्र देव प्रकट नहीं हो रहे थे, जैसे ही थोड़ा क्रोध किया भगवान ने वो तुरंत प्रकट हो गए। तो रावण को मारने का काम उनके लिए बहुत कठिन नहीं था, फिर भी वो क्रेडिट हनुमान जी को देना चाहते हैं, वानरों को देना चाहते हैं। इसीलिए वानर सेना को प्रभु श्री राम अपने साथ लेके गए। और वो बोलते हैं कि वानरों को तुम पूछते हो। तो अगर हम देखें कि वानरों को पूछते हैं मतलब हनुमान जी को पूछते हैं। अगर हम हनुमान चालीसा भी देखें, उसमें जो चौपाइया है, राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, वो राम के दूत है, कैसे बलवान है। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो बहुत राम जी के शुद्ध भक्त है और वो बहुत बलवान है। फिर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत पिशाच जो है हनुमान जी की वजह से बिल्कुल निकट नहीं आते, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो हनुमान जी का नाम हमेशा लेते हैं, कोई भी रोग, नासे रोग हरे सब पीरा, सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो निरंतर हनुमान जी को ध्यान में रखते हैं, सब संकट हनुमान जी उनके दूर करते हैं। जैसे बागेश्वर बालाजी सरकार है, वो भी बोलते हैं कि हमें कहाँ से शक्ति प्राप्त होती है? बागेश्वर बालाजी मतलब हनुमान जी से ही शक्ति प्राप्त होती है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हाँ, प्रभु श्री राम का बहुत प्रेम हनुमान जी को प्राप्त है और वो असुर निकंदन, असुरों को विनाश करने वाले हैं, साधु संत के रखवाले हैं। तो इसीलिए हनुमान जी को सभी लोग पूजते हैं। और जो 9 विधा भक्ति है, जो दास भक्ति के आचार्य है, वो हनुमान जी है, इसलिए हनुमान जी को पूजा जाता है। ऐसा नहीं कि वानरों को इसलिए पूजते हैं, लेकिन हनुमान जी के अंदर ऐसी अद्भुत शक्तियाँ और बहुत सारा वर्णन है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसमें नहीं बता पाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न वो पूछती है कि तुम ऐसे भगवान को पूछते हो जो हर एक लड़के के साथ रासलीला करता है और हर एक लड़की से उसको प्यार हो जाता है। ऐसा नहीं है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान बोलते हैं कि सभी जो जीव है वो मेरे अंश है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सभी स्त्रियाँ, उसमें सभी जीव जंतु पशु पक्षी सभी भगवान के अंश है। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ लड़कियों के साथ ही घूम रहे थे। भगवान गायों को भी चराते थे, बछड़ों को भी चराते थे, बड़े गोपों के साथ भी लीला किए, बड़े गोपियों के साथ भी लीला किए है। जब ब्रह्मा जी ने सभी बछड़ों और गोप बालकों को छुपाया था तो भगवान ने उनके रूप में अपना विस्तार किया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के पीछे भागते थे। और हर एक भगवान को, कृष्ण को सर्व आकर्षक बताया गया है, इसीलिए सभी लोग उनको देखते ही आकर्षित हो जाते हैं।
अगर भगवान सच में इतने कामुक होते तो सुखदेव गोस्वामी जो वैराग्य मूर्ति है, जिनका वैराग्य सभी लोग जानते हैं, क्या वो इस प्रसंग का कभी वर्णन करते? आज भी कितने लोग भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए सन्यासी ब्रह्मचारी रहते, क्यों रहते वो? अगर भगवान ऐसे कामुक हो जाते। ऐसा सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो भी इस रासलीला को सुनता है, पढ़ता है, उसके हृदय में जो काम वासना है, जो काम रोग है, लस्ट है, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग देख रहे होंगे कि आज कितने सारे लोग ब्रह्मचारी रहते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए सन्यासी बन जाते हैं, संन्यास लेते हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। अगर वो ऐसे कामुक हो जाते तो ऐसे सभी संत लोग उनको स्वीकार नहीं कर लेते। और बाद में एक वो प्रश्न पूछती है कि वो तुम्हारे भगवान रण छोड़ के भाग जाते हैं, वो रण छोड़ के भी भाग रहे तो उनका नाम हो गया रण छोड़ रहा है। लेकिन भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम योवम यो व्यक्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। अर्जुन को बताते हैं कि भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जो भी मेरे जन्म और कर्म को जानता है, जो दिव्य है, वो जब इस शरीर को त्याग करेगा वो मेरे धाम यानी वैकुंठ में वापस चला जाएगा। और जैसे हम देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कभी जेल में जाते हैं तो कैदी ये नहीं सोच सकता कि जेल के नियम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होते। उसी प्रकार भगवान इस जगत में आते हैं तो ये भौतिक जगत के नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते, फिर भी वो लोक व्यवहार के लिए सभी नियमों का पालन करते हैं। और भगवान जब रण छोड़ के भाग जाते हैं उसके पहले 17 बार उन्होंने जरासंध को हरा दिया था। ऐसा नहीं कि वो जरासंध आया और उधर से भाग रहे थे। और बचपन से ही भगवान ने कितने ही असुरों को मारा है, कंस को मारा है, पूतना को मारा है, चाणूर, मुष्टिक, शकटासुर, बकासुर, अघासुर और कितने सारे असुरों को मारा है। और जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, अर्जुन को उन्होंने क्रेडिट देने के लिए अर्जुन के हाथों से सबका वध करवाया था। लेकिन जब बारबरिक जो जिनका सर एक पर्वत के ऊपर रखा हुआ था, वो जब देख रहे थे इस युद्ध को, तब उन्होंने बताया, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से ही सबको मृत्यु आ रहा है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि भगवान डरपोक है और वो भाग जा रहे हैं और हमारी रक्षा नहीं कर सकते। द्रौपदी को किसने बचाया? भगवान रक्षा करने के लिए आए। पांडवों को कितनी बार बचाया, जब उन भीमा को विष दिया गया था तब भी बचाया। लक्षागृह में जब उनको जलाने का प्रयास किया गया तब भी बचाया। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ के ऊपर तब भी बचाया। ऐसा नहीं है कि भगवान बचाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान हमको बचाने के लिए आते हैं लेकिन ये हमको पता ही नहीं है। इसलिए सभी हिंदू भाई बहन माता पिता से हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा लक्ष्मी हम इस हमारे धर्म ग्रंथों को खरीद कर पढ़ने के लिए समय दें, खरीदने के लिए खर्चा करें और पढ़ने के लिए समय दें, ताकि हम सब ऐसे जो जिहाद कर रहे हैं, जो लोग धर्मांतरण करने के लिए, तो उनके बहकावे में आकर बेवकूफ़ ना बने और हमारे धर्म का ज्ञान हमें अच्छी तरह से हो। हरे